कालिदास कौन थे, इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, इनके माता पिता का क्या नाम है, इनके गुरु का क्या नाम है, इनकी बातों से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो गाइज वीडियो में इसी बात को लेकर डिस्कस करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक हेलो गाइज, हमारे YouTube चैनल ज्ञान आर यादव पर आपका स्वागत है। तो गाइज आज हम आपको कालिदास जी के बारे में बताने वाले हैं, जैसे कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी माता पिता का क्या नाम है, उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, उनकी बातों से हमें क्या सीखने को मिलता है और उनकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो गाइज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइज चलते हैं वीडियो की तरफ। कालिदास एक महान कवि और नाटककार ही नहीं बल्कि वे संस्कृत भाषा के बड़े विद्वान थे। वे भारत के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर सुंदर सरल और अलंकार युक्त भाषा को अपनी रचनाओं के माध्यम से भारत को एक नई दिशा में ले जाने की कोशिश की। साहित्य में अभी तक हुए महान कवियों में से कालिदास जी अद्वितीय थे। इनके साहित्यिक ज्ञान का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। कालिदास की उपमाएं बेमिसाल हैं और इनके ऋतु वर्णन अद्वितीय हैं। मानो कि संगीत कालिदास जी के साहित्य के मुख्य अंग हैं। इसके साथ ही इन्होंने अपने साहित्य में रस का इस तरह सृजन किया है कि जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। श्रृंगार रस को इन्होंने अपनी कृतियों में इस तरह डाला है कि मानो कि पाठकों का भाव अपने आप ही जागृत हो जाए। इसके साथ ही विलक्षण प्रतिभा से निखर महान कवि कालिदास जी ने साहित्य की खास बात यह है कि इन्होंने साहित्यिक सौंदर्य के साथ साथ आदर्शवादी परंपरा और नैतिक मूल्यों का समुचित ध्यान रखा है। माना जाता है कि कालिदास मां काली की परम उपासक थे। कालिदास जी का अर्थ है काली की सेवा करने वाला। कालिदास अपनी कृतियों के माध्यम से हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे। एक बार जिसको उनकी रचनाओं की आदत लग जाती बस वह उनकी लिखी गई कृतियों में ही लीन हो जाता था। ठीक वैसे ही जैसे उनको कोई एक बार देख लेता था तो बस देखते ही रह जाता था, क्योंकि वे अत्यंत मनोमोहक थे। इसके साथ ही वे राजा विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक थे और इनके जन्म को लेकर विद्वानों का अलग अलग मत है। ऐसा माना जाता है कि 150 ईसा पूर्व 450 ईस्वी तक कालिदास रहे होंगे, जबकि एक रिसर्च के मुताबिक कालिदास गुप्त काल में जन्मे होंगे। चूंकि कालिदास ने द्वितीय शुंग शासक अग्निमित्र को नायक बनाकर माल विकंगनी मित्रम नाटक लिखा और अग्निमित्र ने 170 ईसा पूर्व में शासन किया था, जिससे कालिदास जी के जन्म का अनुमान लगाया जा सकता है। कालिदास ने अपने काव्य खंड मेघदूत में मध्य प्रदेश और उज्जैन शहर का काफी वर्णन किया है। इसलिए कई इतिहासकार मानते हैं कि महाकवि कालिदास उज्जैन के निवासी थे और कई इतिहासकार मानते हैं कि कालिदास का जन्म उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कबिल्ठा गांव में हुआ। महाकवि कालिदास की शादी राजकुमारी विद्यात्मा से हुई। कालिदास का गुरु उनकी पत्नी विद्यात्मा थी। कालिदास के पिता का नाम श्री भंडू थापू हटवाले और माता का नाम श्रीमती होंसा भाई भंडू। कालिदास के 3 नाटक हैं, रूपक, अभिज्ञान, शकुंतलम, और 2 महाकाव्य हैं, रघुवंश और कुमार संभवम, और 2 खंड काव्य हैं, मेघदूत और ऋतुसंहार। यह प्रसिद्ध माने जाते हैं। कालिदास की मृत्यु एक सिंगली परंपरा कहती है कि उनकी मृत्यु कुमारदास के शासन काल के दौरान श्रीलंका के द्वीप पर हुई थी, जो कि 1517 में सिंहासन पर बैठे थे। एक अधिक लगातार किंवदंती कालिदास को उज्जैन के शानदार राजा विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक बनाती है। तो गाइज आपको ऐसी एजुकेशन वाली वीडियो लाता रहूंगा। तो गाइज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइज मिलता हूं अगली वीडियो में। बाय बाय।